वहीं बंगाल में ममता बनाम केंद्र का टकराव जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब देने को कहा है। बंगाल में केंद्र बनाम ममता का टकराव जारी है। हालांकि ममता बनर्जी ने अलापन बंदोपाध्याय को सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर पूरा गेम बदल दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़े एक्शन को लेकर तमाम विकल्प तलाश रही है। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच पैदा हुए टकराव के बीच अलापन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति मंगलवार यानी आज से प्रभावी हो गई है। ऐसा होने के बावजूद उन्हें केंद्र की नाराजगी से नहीं बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक आदेशों की अवहेलना करने के कारण उन्हें चार्जशीट की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एक तरफ ममता ने केंद्र से अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए पत्र लिखा, वहीं दूसरी ओर केंद्र अपने आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में कार्रवाई के विकल्प खंगाल रहा है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक आदेशों की अवहेलना करने के कारण अलापन बंदोपाध्याय को चार्जशीट थमाने की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल यास तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल न होने वाले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रहे अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब कर लिया गया। उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करना था, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि ममता सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठकों में शामिल रहे। केंद्र ने अलापन को दोबारा चेतावनी के साथ केंद्र को रिपोर्ट करने को कहा और साथ ही आदेश की अवमानना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। आईएएस सर्विस नियमावली के तहत अन्य संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला राजनीतिक स्तर पर ही होना है। सूत्रों का कहना है कि एक राज्य में तैनात आला अधिकारी के मामले में कार्रवाई को लेकर केंद्र की भी अपनी सीमा है। बंगाल के मुख्य सचिव रहे अलापन को राज्य सरकार के कहने पर केंद्र सरकार की सहमति के आधार पर पहले 3 महीने का सेवा विस्तार यानी एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन विवाद के बाद उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया। जानकारों के मुताबिक अगर कोई अधिकारी राज्य में तैनात है तो उस पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। ऐसे में राज्य चाहे तो सेंट्रल डेपुटेशन के आदेश को मानने से इनकार कर सकती है। यही नहीं, अगर केंद्र सरकार राज्य में तैनात किसी भी अधिकारी को दिल्ली तलब करता है तो ऐसे मामले में भी राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। इससे कुछ महीनों पहले बंगाल में एक चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव पर केंद्र सरकार ने बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र के इस आदेश को ठुकराते हुए उन्हें गृह मंत्रालय भेजने से मना कर दिया था। ऑल इंडिया सर्विस रूल 6(1) के मुताबिक किसी भी अधिकारी को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए राज्य की सहमति लेनी जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय के मामले में केंद्र के पास कार्रवाई के लिए सीमित विकल्प है। केंद्र सरकार अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर ये पूछ सकता है क्यों न उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उनका वेतन व अन्य लाभ रोकने की कवायद भी महालेखाकार के जरिए हो सकती है। फिलहाल मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा है, इसलिए केंद्र इस मामले में सभी पक्षों को गंभीरता से खंगाल रहा है। जाहिर है बंगाल की राजनीतिक लड़ाई अब संवैधानिक लड़ाई में भी तब्दील होती नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से सख्त तेवर दिखाए हैं, इसके बाद केंद्र सरकार के अगले एक्शन पर तमाम नजरें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।